नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं रबशा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। गोरखनाथ मंदिर में चल रहे खिचड़ी मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोग खरीदारी कर विभिन्न प्रकार के झूलों का उठा रहे हैं आनंद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ मंडल गोरखपुर सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। महाकुंभ स्नान और मौनी अमावस्या के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 184 ट्रेनों के संचालन के जरिए श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और सुलभ यात्रा कराने के लिए है कटिबद्ध। महापौर ने जनपद में 15 फरवरी से 15 मार्च तक आयोजित हो रहे अटल विरासत सम्मेलन पर की चर्चा। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखनाथ मंदिर में चल रहे खिचड़ी मेले में आज मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में आगंतुकों की संख्या में काफी आधिक्य रहा। दूर दराज के क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पुलिस एवं मंदिर प्रशासन द्वारा कड़ी चौकसी बरती जा रही है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। मंदिर परिसर में 14 जनवरी से आरंभ हुआ खिचड़ी मेला 14 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ बड़े लोग भी विभिन्न प्रकार के झूलों का आनंद ले रहे हैं। मंदिर परिसर में स्थापित मेले में स्त्रियां अपने श्रृंगार की जरूरतों के सामान के साथ साथ दैनिक दिनचर्या में काम आने वाले सामानों की भी खरीदारी कर रही हैं। मंदिर परिसर में आने वाले लोगों के लिए खाद्य पदार्थों की दुकानों पर उपलब्ध वस्तुओं की खरीदारी करते हुए देखे गए, जहां कानपुर और मेरठ आदि शहरों से आई दुकानों पर खजला, पराठा, हलवा, चाट इत्यादि के शौकीन इकट्ठा हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ मंडल गोरखपुर का सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी आज संपन्न हुआ, जिसमें माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी ने आयोजित विचार गोष्ठी शिक्षा पर पूंजीवाद का दुष्प्रभाव विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, वह आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जिससे शिक्षा पर पड़ रहे आर्थिक दबाव का प्रभाव सामने है। शिक्षक संघ का गोरखपुर मंडल का सम्मेलन शिक्षा पर पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई है। गोरखपुर मंडल के सम्मानित हमारे पदाधिकारियों ने विचार गोष्ठी को आयोजित किया है। उसके पीछे यह है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा निजीकरण का घटक होती जा रही है और जो निजीकरण का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है तो सामान्य और गरीब वर्ग के बच्चे उत्तम शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मान्यता है और ये मान्यता सदैव रही है कि शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य के नाते और एक जनता द्वारा निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इसका प्रबंधन करे। इन विद्यालयों में शिक्षा अध्ययन करने वाले छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे और इनमें अध्यापन कराने वाले जितने हमारे शिक्षक साथी हैं जो शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके वेतन की जिम्मेदारी सरकार की हो। पिछली 10 जनवरी से आगामी 31 मार्च तक श्रम विभाग द्वारा बाल संरक्षण और बाल मजदूरी से बच्चों को अवमुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान में बाल शोषण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार ने कहा कि बच्चों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभाग द्वारा निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। चाइल्ड लेबर को लेकर श्रम विभाग एक रेस्क्यू अभियान चलाता है, जिसमें जो बच्चे कार्यरत पाए जाते हैं, अगर 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं तो उसको पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। सेवायोजक के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। बच्चों के संरक्षण के लिए हमारा विभाग काम करता है, उनको रेस्क्यू करता है और फिर CWC के समक्ष प्रस्तुत करता है। CWC अपने जितने भी विभाग हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके बच्चों के
पुनर्वासन के लिए कार्य करता है। 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो कार्य कर सकते हैं, जिनको हम किशोर बोलते हैं, लेकिन कुछ रेगुलेशंस के साथ काम करना होता है उनको, जैसे कि नंबर ऑफ़ आवर्स उनका फिक्स्ड है, उनको रेस्ट आवर्स उनका फिक्स्ड है, उनको एक वीकली जो ऑफ मिलना चाहिए वो फिक्स्ड है। इसके साथ साथ वो अध्ययनरत भी होने चाहिए। तो कुछ कंडीशंस है जिसको सेवा आयोजक को भी जानना आवश्यक है। और इसी के तहत माननीय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार हम लोग एक रेस्क्यू अभियान चलाने जा रहे हैं जो 10 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगा। और इसमें हमारी संयुक्त टीम काम करेगी, जिसमें हमारा श्रम विभाग रहेगा, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की टीम रहेगी, उप जिलाधिकारी को भी इसमें टीम में तैनात किया गया है। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हो रहा है। इसके साथ साथ इसमें पुलिस विभाग भी रहेगी, शिक्षा विभाग, प्रोबेशन डिपार्टमेंट भी रहेगा, CWC भी रहेगा और हेल्थ डिपार्टमेंट के समन्वय से हम ये रेस्क्यू अभियान संचालित करने जा रहे हैं। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जनपद में 15 फरवरी से 15 मार्च तक आयोजित हो रहे अटल विरासत सम्मेलन पर चर्चा करते हुए मीडिया कर्मियों से कहा कि भारतीय राजनीति में अटल जी एक युग पुरुष के रूप में याद किए जाते हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश पर न्योछावर कर दिया। इस भारत के महान नायक का जितनी भी डिजिटल एक संग्रह जो उनकी स्मृतियों से संबंधित है वो सारे जो है संकलित किए जा रहे हैं और उनका प्रदर्शन होगा। इसी क्रम में जो उनके साथ बहुत वरिष्ठ कार्यकर्तागण जिन लोगों ने कार्य किया था वो सब भी उनको सम्मानित करने की भी योजना है। और उनके जो कार्य थे, उनके कृतित्व थे, व्यक्तित्व जिस तरह का उनका था, उसके ऊपर बहुत सारे लेखकों ने अपना मत दिया है और ऐसे लेखकों को भी सम्मानित करने की योजना है। और अंत में कहूँगा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता जरूर थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो मैं समझता हूँ कि चाहे वो पक्ष में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे, उनका सभी सम्मान करते थे। और ऐसा दृढ़ संकल्प कि जो है उन्होंने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। जो उनका एक अपना व्यक्तित्व था उस पर भले एक वोट के कारण उनकी सरकार गिर जाए ये उन्हें मंजूर था, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता करना मंजूर नहीं था। महाकुंभ स्नान और मौनी अमावस्या के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पूरी तरह से समर्पित है। पूर्वोत्तर रेलवे ने 184 ट्रेनों के संचालन के जरिए श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और सुलभ यात्रा कराने के लिए कटिबद्ध है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे पंकज कुमार सिंह ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं को यूपी और बिहार से प्रयागराज ले जाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। मौनी अमावस्या को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने रेगुलर ट्रेनों के अतिरिक्त 184 विशेष ट्रेनें इन 4 दिनों में 27, 28, 29, 30, 31 तक चलाने का निर्णय लिया है। इसमें 47 ट्रेनें ऐसे हैं जो गोरखपुर से जोशी और प्रयागराज रामबा के लिए जाएंगी। इसके अतिरिक्त कासगंज, काठगोदाम, गोमती नगर, भटनी, मऊ, दोहरी घाट, छपरा सभी स्थानों से बनारस यहाँ से कुंभ के लिए यात्रियों के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। अभी रात में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ अतिरिक्त श्रद्धालु ऐसे आ गए थे जिनको प्रयागराज संगम के लिए जाना था, तो उनके लिए रेलवे ने तुरंत प्लान करके 2 अनशेड्यूल्ड ट्रेनें प्लान करके चलाई। तो रेलवे की प्लानिंग है, लोगों ने पहले से कुछ रिस्क रखे भी हुए हैं कि इन केस अगर कई श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो एडिशनल ट्रेनें भी चला रहे हैं। तो रेलवे प्रशासन पूरी तरह से मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु जा सके सुविधाजनक तरीके से और अपना स्नान कर सके, उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। झूसी और प्रयागराज रामबाग जो हमारे मेला क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे के 2 रेलवे स्टेशन है, वहां पर यात्रियों के रुकने के लिए उचित आश्रय स्थल, वहां पर टिकटिंग का अरेंजमेंट, खान पान का अरेंजमेंट, प्रसाधन केंद्र, सभी प्रकार की सुविधाएं। 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत यातायात, पुलिस विभाग और पेट्रोल पंप मालिकों के समन्वय से अभियान को सख्ती के साथ चलाया जा रहा है। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र सिंह ने कहा कि शासन की ओर से निर्गत निर्देशों में ये अभियान जारी रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा, शासन की तरफ से निर्देश आए थे कि सभी जगह जो है
एक ड्राइव चलाई जाए जिसमें हमारे विभाग की तरफ से नो हेलमेट नो फ्यूल का जो है एक कॉन्सेप्ट है वो लागू किया गया है। इस संबंध में यातायात विभाग, पुलिस विभाग और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सभी लोगों से और जो भी ऑयल कंपनीज के अधिकारी हैं उनके साथ बैठकें की गई थी और इसमें सबको इस बारे में निर्देश दिए गए। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।